उनको ये खुशखबरी मिली कि यीशु जी उठा है, तो वो घर घर गई। वो अपने उन चेलों के पास गई और जाकर उन्होंने कहा है, बताया कि यीशु जी उठा है, वो कब्र में नहीं है। सबसे पहला सुसमाचार स्त्रियों के द्वारा आया है असल में। पर स्त्रियां अगर सुसमाचार की बजाय ए बड़ी पता है क्या बोलने में, उसकी छोकरी, उसका छोकरा, असल में बस उसका फलाने का यही बात में जब लगे रहेंगे तो आपके पास सुसमाचार नहीं है। और जब तक आपके पास सुसमाचार नहीं है तो याद रखिए, आपका शरीर भी एक कब्रिस्तान के समान है, एक कब्र के समान है, जिसके पास से गुजरते हुए भी है ना क्या आती है, बदबू आती है। सोचिए, आप इस बदबू से बचने का एक ही तरीका है कि आप उन बातों के साथ समय ना मिलें। ऐसा नहीं, इसलिए यहाँ पर एक वचन है, भजन संहिता 15 हमने पढ़ा है और उसका 4 पद है। वैसे तो पूरा अध्याय ये बड़ा महत्वपूर्ण है जो आपके लिए और हम सब के लिए है, पर मैं इस पे कम बोलना चाहूंगा, मैं दूसरे वचन में जाऊंगा, फिर भी मैं इसमें 4 पद को बोलूंगा। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैये का आदर करता है, जिसकी दृष्टि में तुच्छ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक धर्मी व्यक्ति समझ सकता है इस बात को, एक दुष्ट नहीं समझेगा। कई बार अगर धर्मी व्यक्ति दुष्ट का साथ देता है ना, मजे लेता है, बात करता है, तो वो भी उसका हिस्सेदार बराबर है वो उसके। असल में मैं हमेशा कहता हूँ, कोयले की खान में से जब आप बाहर आएंगे ना, ये बर्तनों में बनाने वाली फैक्ट्री में से जब आप बाहर आते हैं तो आपकी पत्नी भी आपको पहचान नहीं पाएगी। समझ रहे बात को? क्योंकि इतना कालकपन उनके शरीर पे होता है, चेहरे पर होता है, उनके हाथों पर होता है, उनके कपड़ों पे होता है, तो दूसरा उनको पहचान नहीं सकता है। घर जाने से पहले वो कम से कम उनके लिए है ना, वो बाथरूम होता है, टुंटियाँ लगी होती हैं और 2 भाई साबुन उनके लिए रखी होती है। कौन सी? निरोल साबुन, 2 भाई साबुन कह सकते हैं, है ना, कपड़े धोने वाली साबुन, रिन साबुन, नहाने की नहीं भाई। तभी आप सोचते हो लाइव बॉय एरा वगैरह ऐसी साबुन है, लक्स नहीं, कपड़े धोने वाली साबुन, ताकि वो अपने चेहरे को और हाथ को अच्छे से साफ कर सके और फिर वो बाजार में अपने घर की तरफ निकल सके। जब वो अपने घर की तरफ निकलते तो फिर उनको वो शर्म फील नहीं होती, उनके चेहरे साफ सुथरे दिखाई देते हैं, फिर भी वो घर जाकर अच्छे से नहाते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, समझने से बात, निकम्मे मनुष्य के साथ दोस्ती करना, उसके साथ रहना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, तो आप उसके पार्टनरशिप में हैं, आप उसके पार्टनर हो, हिस्सेदार हो। इस हिस्सेदारी को खत्म करें, रिजाइन दे इस बात के लिए कि भाई मैं तेरी इस बात में शामिल नहीं हो सकता। अगर मैं वचन की गहराई में जाऊं, वहां पर लिखा कि पिलातुस की पत्नी ने कहा, इस धर्मी व्यक्ति के मामले में हाथ नहीं डालना, क्योंकि रात को मैंने बड़ा दुख उठाया है, मैंने स्वप्न देखा है, ये धर्मी व्यक्ति है, इसके मामले में तू हाथ नहीं डालना। समझे? जो हाथ उसने डाला था उसी हाथ को सबके सामने पानी लेकर धो लिया, बोला मैं इस धर्मी व्यक्ति के मामले से बाहर हूं, तुम जो सजा देना चाहे से दे दो। ऐसा नहीं, सजा कौन देना चाह रहे थे? निकम्मे लोग। ऐसा नहीं, निकम्मे लोग बुराई की ताक में थे, निकम्मे लोग यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाना चाहते थे, निकम्मे लोग यीशु के बजाय बरहब्बा को मांग रहे थे, डाकू को मांग रहे थे। और पिलातुस जो राजा था वहां का, वो कह रहे थे कि एक डाकू को छोड़ने का अधिकार है मेरे पास, एक बंदी को, लेकिन क्या मैं तुम्हारा जो राजा यीशु है, जिसको तुम राजा मानते हो यहूदी लोग, क्या मैं इसे ना छोड़ दूं? जो बोला ना ना ना, हमारे लिए कौन छोड़ दो, गुंडा। फिर आज देश के अंदर कौन पाया जाता है? राजा भी गुंडा बन गया। नहीं, क्योंकि राजा नहीं मांगा, या वो धर्मी व्यक्ति नहीं मांगा, वो परमेश्वर का पुत्र नहीं मांगा, कौन मांगा? गुंडा या डाकू मांगा है। आज चोरी डाके है ना, क्यों नहीं होंगे भाई?
तुम्हारी डिमांड ही यही थी। आया समझे? पिलातुस कितना धर्मी था। पिलातुस ने कैसे कहा, इसका लहू मेरे बच्चों पर और मेरे परिवार पर ना आए, मैं तुम्हारे सामने हाथ को धोता हूं। सोचिए, पिलातुस अपने हाथों को धो रहा है और सामने वाले लोग क्या कर रहे हैं, इसका लहू हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर आए। लहू जब कहीं कत्ल हो जाता है, समझ में आ रहा है, उसका लहू लेकर देखो, उसका खून का ब्लेम लेकर देखो, इल्जाम लेकर देखो, 20 साल की सजा और हर जाना अलग है। समझ में आ रहा है? अगर आप जेल से बाहर आना चाहें तो कम से कम 20 लाख 30 लाख हो, जितने मर्जी वो मांग ले, आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? बेशक उन्होंने उसको, यीशु मसीह को मांगा, आज उसी का लहू आपके लिए छुटकारे का काम करेगा। उसका लहू आपके लिए आशीष का काम करेगा अगर आप विश्वास करते हैं। उसका लहू आपको छुटकारा देगा। इसलिए आज उसके लहू से धुलने की जरूरत है। आज उसे मारने के लिए लहू की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी आपके लिए मर गया, ऑलरेडी उसने अपना लहू क्रूस पर बहा दिया। इसलिए उसके लहू को मांग ले, समझ में, पर दुष्ट व्यक्ति का साथ ना दे। नहीं तो आपको भी, आपकी नजर में दुष्ट व्यक्ति अच्छा लगेगा, क्योंकि साथ तो वही देता है ना। और मामले को नहीं बिगाड़ना झूठी गवाही देकर। वचन में लिखा है, किसी के मामले को नहीं बिगाड़ना। बहुत से लोग रिश्वत ले देते हैं, बोलो यार तू मेरी गवाही दे देना इस बात के लिए, जबकि काम ना देखा है, ना वो गवाह है, वो सच ना बोलकर झूठ बोलकर उसकी गवाही देता है, घूस लेना। इसलिए यहाँ पर ये सारी बातें लिखी हैं, समझ में आ रहा है? तो इसलिए सोचिए कि जो खराई से चलता है, जो पुरुष खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, और जो अपने मुंह से, जीभ से निंदा नहीं करता और अपने मित्र की बुराई ना करता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता। बहुत सी बातें हैं प्रियो, इसलिए अपने जीवन को निकम्मे मनुष्यों से दूर कीजिए। अगर आपके अंदर इस प्रकार की बातें पाई जाती तो आप सोचना कि मैं, बताओ ना, हाँ, पता लगता है कि आपके कामों से पता लगता है। ऐसा समझिए, मैं पिछले दिनों में भी करता, अगर आपने सेब का पेड़ नहीं देखा, सेब तो देखे है ना, और सेब के पेड़ में सेब ना लगे हो तो आप उसके आसपास घूमते रहो, आपको पता नहीं चलेगा। आप किसी से पूछेंगे तो शायद पता चल जाए, जो जानता होगा। पर अगर आपने डायरेक्ट उस पेड़ को देखा, उस पर फल लगे हैं, उसमें सेब लगे हैं, तो फिर आपको कोई रोक भी नहीं सकता उसके बारे में बोलने के लिए। उसकी पहचान को कोई खत्म नहीं कर सकता आपके लिए, ऐसा समझे, क्योंकि आप जान लेंगे कि इसका फल सेब है और ये सेब का पेड़ है। वैसे आप पहचाने जाते हैं, वैसे आप जाने जाते हैं कि आप क्या हैं। अगर आप यीशु में लगाए गए हैं तो यीशु का फल आपके ऊपर होना चाहिए। अगर आप दुष्ट के द्वारा लगाए गए तो आप समझ लेना दुष्ट के फल क्या है, निकम्मे फल है। जिस पेड़ पर, अमरूद के पेड़ लगा लीजिए, उस पर फल तो आए हैं, अगर उसमें कीड़े निकल रहे हैं, व्हाइट वाले कीड़े, तो क्या आप उसको खाएंगे? आप काटेंगे, इधर से छीलेंगे, फिर भी कितने दिन तक खाएंगे? एक दिन हार कर आप क्या करेंगे? फेंक देंगे और उस पेड़ को कहेंगे बोलो निकम्मा पेड़। आप उसकी जगह दूसरा पेड़ लेकर आएंगे और बोलेंगे जिससे लेकर आएंगे, भाई अच्छा पेड़ होना चाहिए, पहले वाले पेड़ में कीड़े, उसके फल में कीड़े थे। अब मनुष्य के अंदर भी यही बात होती है। प्रभु उस व्यक्ति से जरूर प्यार करता है, अवश्य प्यार करता है और करता रहेगा जो व्यक्ति अच्छे फल देता है, क्योंकि आप पहचाने जाते हैं। निकम्मे मनुष्य का साथ देकर आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर निकम्मापन लेकर आते हैं और परमेश्वर की नजर में श्रापित होते हैं। तो प्रियो, आज का यह संदेश, छोटा संदेश आपके लिए आशीष का कारण बने। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीषित करें, आगे बढ़ेंगे, फिर परमेश्वर की महिमा करें।